साथिया क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिखिज्म के ऊपर। सिख यह शब्द संस्कृत के शब्द शिक्षा से आता है। सिखिया ओ सिख ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी ने करी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के बहुत से रीति रिवाज को चैलेंज करते हुए एक नया पंथ बनाने की कोशिश करी। और फिर उसी कोशिश को जारी रखते हुए गुरु अंगद देव जी ने एक डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक वे में ढाला। उसके बाद गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, और फिर इन चारों की जो सिखाई हुई शिक्षा थी उसको संजोया गुरु अर्जन देव जी ने, और सिख पंथ वहां से निर्माण होता है। इस सिख पंथ के अंदर इन चारों पांचों गुरुओं की जो शिक्षा थी उसको मायने रखते हुए, उसको अपने सर पे रखते हुए सब ने इस पर्टिकुलर धर्म को मानना शुरू किया। उसके बाद आए गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी, फिर गुरु हर राय जी, फिर गुरु हरकृष्ण जी, फिर गुरु तेग बहादुर जी, फिर गुरु गोविंद सिंह जी। इन 10 गुरुओं ने इस पंथ को अपने खून से सींचा है, अपने ज्ञान से सींचा है। अब इस पंथ को आगे बढ़ाते बढ़ाते गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके अंदर खालसा पंथ को मजबूत करते हुए 5 ककारे दिए, लोगों को अमृत छकाया, और अब सबसे पहले अपने 5 प्यारों को अमृत छकाया। और उसके बाद ये पंथ धीरे धीरे चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। पंथ के बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस पंथ को अब सनातन से अलग किया जा रहा है, और बड़े सिस्टमेटिक वे तरीके से अलग किया जा रहा है। मुगलों के साथ जिन हिंदुओं और सिखों ने मिलकर लड़ाई करी, उन हिंदू और सिखों को अलग किया जा रहा है। हाँ, इसमें भानगनी की जो युद्ध की बात होती है, बहुत से लोग करते हैं कि भानगनी के युद्ध में हिंदू और सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आमने सामने थे। जी हाँ, वो वर्चस्व की लड़ाई थी। हिंदुओं को डर था, या हिंदू राजाओं को कह लीजिए डर था, कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से बढ़ रहे हैं तो वो उनके राज्य के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो लड़ाई धर्म की नहीं थी, वर्चस्व की थी, जिसमें हिंदू राजा हारे। लेकिन यही लोग आपको नंदुआ की लड़ाई नहीं बताते, जिसमें सेम वही राजा भीमचंद, जो गुरु गोविंद सिंह जी से भानगनी में लड़ चुका था, उसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी लड़े, उसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हुए और मुगलों के खिलाफ लड़े। क्यों क्यों ऐसा है कि नहीं बताया जाता? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज बताई जाएगी तो हिंदू और सिख यूनिटी को तोड़ा कैसे जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये यूनिटी टूटनी स्टार्ट कैसे हुई। अंग्रेजों के जमाने में 1871 में एक नया सेंसस हुआ। उस टाइम तक सिख अपने आप को हिंदू ही मानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने फोर्स किया, सेम वैसे ही जैसे कास्ट सेंसस में फोर्स किया था, कि आपको 2 में से एक आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी, या तो आप हिंदू हैं या तो सिख हैं। 1871। उसके बाद जब लोगों ने अपनी आइडेंटिटी ले ली, एक सिस्टमैटिक वे में मैक्स आर्थर मैकलाइफ नाम के एक व्यक्ति सिखिज्म के ऊपर अपनी ट्रांसलेशन लेके आते हैं। ग्रंथों को पढ़कर, सिख ग्रंथों को पढ़कर वो बंदा ट्रांसलेशन लेके आता है जिसको ना हिंदी आती है ना पंजाबी। सेम वैसे ही जैसे मैक्स मुलर ने संस्कृत के ट्रांसलेशन किए बिना संस्कृत की नॉलेज के। और फिर जैसा कि इस रीजन के अंदर हुआ, भीमराव अंबेडकर जी ने उन मैक्स मुलर की चीजों को पकड़कर और फैलाना शुरू किया। वैसे ही सिख धर्म के अंदर एक इंसान थे, कहन सिंह नाभा। उन्होंने एक बुक लिखी 1889 में, हम हिंदू नहीं हैं। और उससे 4 साल पहले वो 1885 में मिले थे मैक्स ऑथर मैकलॉफे। अब इसे संजोग कह लीजिए या प्रयोग कह लीजिए कि दोनों साइड पर एक ही प्रयोग चल रहा था। इससे हुआ क्या? इससे एक डिवाइड क्रिएट हुआ 2 सनातन के मेन पिलर्स के बीच में। एक वो जो बौद्धिक तौर पर सक्षम था ज्ञान के रूप में, और एक वो
जो अपने करेज के लिए जाना जाता था, जो अपनी शूरता के लिए जाना जाता था, अपनी शूरवीरता के लिए जाना जाता था, जिसके अंदर साहस था, उन दोनों को आपस में आमने सामने खड़ा करने के लिए। आज की डेट में उस चीज को बढ़ाते 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 हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि असलियत क्या है और नकलियत क्या है। इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी था और ये कुछ पॉइंट्स रखने जरूरी थे सबके सामने। अब मेरे सवाल उन लोगों से हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू हमारे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गंगूराम का एग्जाम्पल देंगे आपको। लेकिन जिस गंगूराम पंडित का वो एग्जाम्पल देते हैं, ब्राह्मण का एग्जाम्पल देते हैं, क्या आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई मती दास की जाति क्या थी, भाई सतीदास की जाति क्या थी, भाई दयाला भी तो पंडित थे, ये तीनों पंडित तो थे, क्या इन्होंने अपनी जान नहीं दी? क्या रीजन है कि आपको इन सारी चीजों से हटके रखा जाता है? पंडित कृपाराम दत्त कौन थे? बता दीजिए, आपको तो सब पता ही होगा। पंडित शिवदत्त कौन थे? पंडित हीरानंद कौन थे? पंडित लालचंद कौन थे? पंडित सरजू राम कौन थे? बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जान दी है, इन हिंदुओं ने अपनी जान दी है, इन ब्राह्मणों ने जान दी है। लेकिन आपको गंगूराम का एग्जाम्पल देना है क्योंकि आपको डिवाइड क्रिएट करना है। आप टोडरमल का एग्जाम्पल नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उससे डिवाइड क्रिएट नहीं होता ना, आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और अगर आपको पॉलिटिक्स करने का इतना शौक है तो एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। पंजाब के अंदर जिन सिखों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? मेरी वीडियो छोटी सी है लेकिन आपके लिए बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि आपका पॉलिटिकल रेफरेंडम ये है कि हमारे सिखों को जो नशा दिया जा रहा है उस नशे को ना रोककर, हमारे सिखों को जो कन्वर्ट किया जा रहा है उस कन्वर्जन को ना रोककर, आप सिर्फ हिंदू और सिखों के बीच में डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और आप लोगों को सोचने पे मजबूर करता हूं, हिंदुओं को भी और सिखों को भी, कि जिन गुरुओं ने हिंदुओं के लिए अपनी जान दी और जिन हिंदुओं ने उन्हीं गुरुओं के लिए अपनी जान दी, क्या उन सबकी जान देना व्यर्थ था? वो सारे दे सारे जेड़े आपस ਲਈ अपने आपसदारी ਲਈ मर गए, वो सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਨਾਤਨ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੀਂਗ ਅ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜਨੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। मैं अपनी माँ बोली पंजाबी ते राष्ट्रभाषा हिंदी दोनों का सम्मान बराबर करता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।